विभांश जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। किसी जीव को छोटी छोटी बातों में अत्यधिक क्रोध आ जाता है तो यह भी कोई पूर्व जन्म के तीव्र कर्म के उदय से होता है या वर्तमान के निमित्त पाने से होता है? जिनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है उन्हें तुकार की कथा पढ़ लेना चाहिए। एक तुकार की कथा आती है, उसे बहुत छोटे छोटे में गुस्सा आता था और गुस्सा करके वो निकल गई, निकल करके भाग गई, भाग करके बिक गई और एक छिपा ने खरीदा कोई था। तो छिपा क्या करता था, उसके शरीर में से खून निकाल करके कपड़े रंगता था कुछ ऐसी। तब उसको आया, ओहो मैंने छोटे से क्रोध में इतनी गलती कर दी, आज मेरी ये दशा हो गई। क्रोधी व्यक्ति को अंत में भस्म होना ही है, क्रोधी व्यक्ति का विनाश होना ही है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति दूसरे का नुकसान करे या न करे स्वयं का नुकसान तो करता ही है। भी मत लगाना, जब भी क्रोध करेगा स्वयं का बैलेंस बिगड़ेगा, स्वयं की एनर्जी खत्म होगी, स्वयं की ताकत खत्म होगी और स्वयं की सोचने की क्षमता खत्म होगी। क्रोध एक ऐसी चीज है जैसे एक दीपक है, वो रात भर जल सकता था, लेकिन यदि भभक जाए तो पूरा घी जल जाता है। ऐसे ही क्रोध में तुम्हारी एनर्जी भभक जाती है। जो रात भर प्रकाश दे सकती थी वो 10 मिनट के क्रोध में जल करके नष्ट हो जाती है। इसलिए और क्रोध करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, कुछ भी रंच मात्र भी फायदा नहीं है। क्रोध आवे तो बनावटी आना चाहिए, अंदर से नहीं। जैसे माँ बेटे को डांटती है तो बनावटी क्रोध होता है, गुरु शिष्य को डांटता है तो बनावटी क्रोध होता है। कभी कभी हम प्रवचनों में डांटते हैं, बनावटी क्रोध होता है। हाँ डांटते हैं, कई बार डांट देते हैं, बनावटी होता है, ऊपर का अंदर का नहीं होता। कभी आप देखना 2 मिनट कमरे में कोई गलती करना, मैं इतने जम के डांटूंगा, निकल जाए यहाँ से तू, और तुम 2-3 मिनट बाद घूम करके दूसरे दरवाजे से नमस्ते आए, 2-3 मिनट में ही तुम्हें ऐसा परिवर्तन दिखेगा, अरे अभी तो महाराज निकाल दिया था और अभी तो महाराज तुरंत आशीर्वाद मिल जाएगा। इससे सिद्ध है कि इस दरवाजे से निकलो तो क्रोध था और लौट के दूसरे दरवाजे तक आओगे तब तक क्रोध वो। इससे सिद्ध है कि साधु का क्रोध बनावटी होता है, गुरु का क्रोध सदा बनावटी होता है, सदा। गुरु के जब भी क्रोध आदि आए तो समझना ये बनावटी है। माँ का क्रोध बेटे के प्रति बनावटी होता है, न्यायाधीश का क्रोध अपराधी के प्रति भी बनावटी होता है। अंदर से तो वो यही चाहता है कि ये सुधर जाए, लेकिन फिर भी करना पड़ता। अर्पित जैन नौगामा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। बिना इच्छा के अभिषेक पूजन करने से भी क्या फल मिलता है? सबसे बड़ा बनावटी, सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा शिविर में करना पड़ता है। इसने गलती, उसे खड़ा हो जा, यहाँ आ जा, दंड बैठक लगा। अब बताओ, उसी को इतना डांट रहे हैं और फिर बाद में उसी को उसके पास जाके गंदोदक दे रहे हैं। बताओ, यहाँ दंड बैठक लगवा रहे हैं और 2 मिनट बाद उसको गंदोदक दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा मानना चाहिए। बिना इच्छा के अभिषेक पूजन आदि करने से भी कोई फल की प्राप्ति होती है क्या? फल की प्राप्ति ना हो या हो, लेकिन